अगर मुख्यमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं, उसका आधार क्या है? कोई आधार तो होगा, कोई आंकड़े तो होंगे। इसीलिए जो अपने सच्चे मुकदमे वापस लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? मुझे उम्मीद है कि जो 50वें पायदान से जो सबसे ऊंचे बैठ गए हैं, जो 48 पायदान पे अधिकारी हैं, उनसे जाकर के चर्चा कर लो इस बारे में। और जिनके पास कार्यकारी हो, सब कार्यकारी ही हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? उनसे क्या संभलेगा? सर, पार्टी की तरफ से कई बार ज्ञापन दिया गया है ईसी में कि जो कटहरी और कुंदरकी विधानसभा की सीटें हैं वहां अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सपा की जो गाड़ियां उनको जब्त कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है। अब वो अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जनता उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ। और सर, लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर जी का एक आवास है, वहां 2 महीने पहले चोरी होती है, उसकी एफआईआर 2 महीने बाद होती है और उनके घर से चोरी हो जाती है। ये छोटी चोरियों के बारे में बात कर रहे हो, दूसरे प्रदेश में एक बड़ी चोरी हुई, उसके बारे में कब चर्चा करोगे? कम से कम सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब उसे डीएपी खाद मिलेगी। और ये आज से नहीं चल रहा है, जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी, तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहां मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा हो। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। नेगेटिव लोग हैं जो सच भी स्वीकार नहीं कर रहे, सामने जो हो रहा है वो भी नहीं स्वीकार कर रहे। सोचिए कहां पर खाद मिल रही है। और दुख तो तब है आपके लाइव चैनल भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम से कम आप थोड़ा बहुत इधर उधर सोच सकते हो, लेकिन आपका कैमरा कभी झूठ नहीं बोलेगा। केवल लाइव कैमरा कर दो, आपको सब उत्तर प्रदेश की लाइनें दिखाई दे जाएंगी कि खाद की लाइनें कितनी लंबी लगी हुई हैं। आप कुछ मत बोलना, केवल अपना कैमरा लाइव कर देना। पूरा देश प्रदेश और जो लोग ये कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है, वो जान जाएंगे। उन्हें किसान से कोई उनको प्रेम नहीं किसान से। ये लोग तो केवल पहले बोरी में चोरी कर रहे थे, पूरी बोरी चोरी कर ली। कहीं नकली खाद पकड़ी जा रही है, और जो नकली खाद पकड़ी भी जा रही है, जो खाद माफिया है, वो सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग मिलकर के खाद माफिया के साथ ये सब काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं उम्र कम करा दो तो खजांची को मैं सदन ले जाऊं। उससे बड़ा प्रमाण कोई हो तो बताओ। अगर उम्र कम हो जाए तो मैं उसको ले जा सकता हूं। क्यों उम्मीद कर रहे हैं उनसे नौकरी देंगे? इससे पहले भी कई नौकरियों के पेपर लीक हुए। जो बच्चे चाहते हैं वो नहीं सुन रही सरकार अपनी मनमर्जी करना चाहती है। ये नौकरी नहीं देना चाहते, इनकी नौकरी एजेंडा नहीं है इनकी सरकार में। मैं जी के लिए क्या कहेंगे जब महाराष्ट्र में नेताजी ने बुलाया? मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। नहीं, परीक्षा वो कराना नहीं चाहते। नियत नहीं है सरकार की वो परीक्षा कराने की। और केवल एक भर्ती नहीं, पूरी भर्ती इसी तरह निकाली इन्होंने। सोचिए, जब इन्होंने पुलिस की भर्ती की क्वेश्चन पेपर्स क्या कहा कि इतनी बड़ी परीक्षा हम लोगों ने करा ली, 30% बच्चे परीक्षा नहीं लिख पाए। और फिर क्वेश्चंस कितने गलत हो गए।
कितने क्वेश्चन गलत हो गए, सोचिए आप, बच्चों को कहां भटकना पड़ा। तो इनकी नियत नहीं है नौकरी देना, इनकी मंशा नहीं है नौकरी देना। सर, बीजेपी के मंत्री अभी तक उन्नत शिक्षा भर्तियों को नौकरी नहीं दिला पाए, आपने भी मुद्दा उठाया। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो इनकाउंटर सरकार है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितने दिन सरकार में रहेंगे लोग, उतने दिन नहीं बचे सरकार के। अब शिक्षक भर्ती की बात हमारे पत्रकार मित्र राजेश जी नाम है कि सुरेश जी, बाजार में देखो वैल्यू ऑफ मनी क्या बची है। केवल डॉलर रुपया की तुलना नहीं, वैल्यू ऑफ मनी क्या बचा है, पैसे की सब कुछ वैल्यू खत्म कर दी उन्होंने। उनसे कही कि बारूद बिछाना छोड़ दें। एक समाजवादी गाना सुनिए, फिर आप लोगों को लड्डू खिलाया जाएगा। उसका आधार क्या है? कोई आधार तो जिनको सरकार चलाना चाहिए वो बुलडोजर चला रहे हैं। अक्सर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और योगी सरकार को उन्होंने जमकर घेरा और साफ ही किया उन्होंने कि जिसको सरकार चलानी चाहिए वो बुलडोजर चला रहे हैं। मृदुभाषी अब कटुभाषी बन गए हैं और ये भी कहा कि एक योगी जो है वो अपनी वेशभूषा से नहीं, अपनी बातों से, अपनी भाषा से जाना जाता है। और कई उन्होंने अहम बातें कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे चुकी, मीडिया कर भी वहां पर मौजूद थे, सवालों के जवाब भी दिए और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते नजर आए। ऊपर गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। और ये बच्चा जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस बच्चे के बारे में हम आपको बता दें, ये वही बच्चा है नोटबंदी के वक्त जो पैदा हुआ और इसकी माता लाइन में लगी थी। चूंकि नोटबंदी थी, लंबी लाइनें, लंबी कतारें एटीएम के बाहर लगी थी, बैंक के बाहर लगी थी और ऐसे में इस बच्चे की जो मां थी उस वक्त गर्भवती थी और लाइन में ही लगकर वो नोट का इंतजार कर रही थी, पैसे निकालने का इंतजार कर रही थी और फिर वहीं पर इस बच्चे का जन्म हुआ और अखिलेश यादव ने इस बच्चे का नाम खजांची रखा था। और आज के खास दिन, जिस दिन नोटबंदी हुई, उस दिन इस बच्चे का देखिए केक कटवाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अखिलेश यादव।